ये देखिए, आ ही गया 2022। बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे थे इस साल का। मेरे फादर बंसीलाल एम जुमानी, मेरे ब्रदर संजय बी जुमानी और मैंने आप लोगों को काफी कुछ सिखा दिया है। इसलिए आप में से कई लोग ये जानते हैं कि बहुत ही बढ़िया साल आने वाला है और 6 इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर्स, गिविंग नंबर्स। वीनस का साल है, वीनस यानी शुक्र। शुक्र तो है तो शुक्र ही होगा। सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ईयर विच इज कमिंग एंड इट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट वीनस। लेकिन आगे की बातें तो हम बहुत सारी करेंगे। इस वक्त टाइम है थोड़ी पीछे जाने का। पास्ट में जाना पड़ता है तब हम फ्यूचर के बारे में अच्छे से आपको समझा सकते हैं। 2020 में we were the only people who told you कि चाइना की वजह से दुनिया अपने घुटनों पे आ जाएगी। एंड वी का मतलब है मेरे ब्रदर संजय बी जुमानी। हर साल की तरह ये साल के प्रिडिक्शंस भी उन्होंने ही लिखे हैं। 2020 में उन्होंने कहा था कि चाइना की वजह से प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और वो आपने देखी। 21 में कहा था कि रिकवरी होगी, सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे और रिकवरी के चांसेस हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अच्छा करेंगे और फिल्म इंडस्ट्री एंड बाकी इंडस्ट्रीज के लिए रिकवरी होगी, वो भी जून के बाद। ये हमने आपको कहा था। फिर हमने एक छोटी सी और वीडियो बनाई थी मिड ऑफ 2021 में, जिसमें हमने आपको कहा था बैंकिंग सेक्टर्स एंड वुमेन के लिए ये बहुत अच्छा साल है। और वो वीडियो के बाद फाल्गुनी नायर बन गई इंडिया की फर्स्ट एवर सेल्फ मेड वुमन बिलियनर। एंड वो क्या बेच रही हैं? नायका कॉस्मेटिक्स, अगेन रिलेटेड टू वीनस। हरनाज संधू एक और इंडियन जिन्होंने हमें प्राउड किया। शी बिकेम मिस यूनिवर्स। सिर्फ 21 साल की हैं, born on a date making 3 एंड कमाल तो होना ही था। तो वुमेन का ईयर शुरू हो गया है। अब बात करते हैं ये साल कैसा रहेगा हम सबके लिए। वीनस के बारे में आप सब ये जानते हो कि इट इज अ गिविंग प्लैनेट, इट इज अ लविंग प्लैनेट, इट इज अ फीमेल प्लैनेट और नर्चरिंग भी इसके साथ आती है। वुमेन के साथ सिर्फ ब्यूटी और मेकअप और डांस ड्रामा नहीं होता है, एक वुमेन एक माँ भी होती है। और हमारी माँ से ज्यादा इस दुनिया में कौन खूबसूरत है? सो इट इज अ ईयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक माँ रिस्पॉन्सिबल होती है। नर्चरिंग का साल है, गिविंग का साल है, हीलिंग का साल है। इस साल आपको ऐसे लगेगा कि आप अपनी माँ के बाहों में हो, इतने सेफ एंड सिक्योर हो और आपको कोई चीज छू भी नहीं सकती। ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ गलत बातें भी होती हैं। हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, आप जानते ही हो। सो दो वीनस इज अ ब्यूटीफुल गिविंग प्लैनेट, एट द सेम टाइम सूरज के इतने नजदीक होने की वजह से वीनस काफी गर्म रहता है। इस वजह से बहुत गर्मी होने वाली है इस साल। इनफैक्ट आई एम सैड टू से कि बहुत लोगों की जानें भी जा सकती हैं। हीट वेव की वजह से बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं एंड नेचुरल कैलामिटीज के भी बहुत चांसेस हैं। हीट के वजह से एवरीथिंग एक्सपैंड्स। हो सकता है पृथ्वी में कुछ तकलीफें आए, हो सकता है समुंदर से कुछ तकलीफें आए। It is not a good year where heat is concerned. 2013 में 10 हाईएस्ट हॉट डेज रिकॉर्ड किए गए थे। वो भी नंबर 6 था, ये भी नंबर 6 है। सो हीट इज गोइंग टू क्रिएट रिकॉर्ड्स। हीट के साथ साथ महंगाई भी आसमान छूने वाली है। अब तक अपने जो रोना रोया है, महंगाई महंगाई महंगाई, ये कुछ भी नहीं है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। ये क्यों होगा? क्योंकि हर चीज बढ़ेगी। वीनस सिर्फ एक हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, मगर उसके आसपास इतने क्लाउड्स होते हैं कि रियल वीनस तक पहुंचना मुश्किल होता है। बहुत सारे कॉस्मिक वेस्टेज उसके आसपास होती है। सो इसी वजह से तो आप एक औरत के दिल तक भी नहीं पहुंच सकते हो। इतने लेयर्स होते हैं हमारी पर्सनैलिटी में, मगर हम क्या करें, दैट इज हाउ वी आर मेड। किसी ने आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझाई है कि एक औरत आखिर चाहती क्या है। तो आप भी टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपको पता है ना कि 6x6 को परफेक्ट आईसाइट कहा जाता है। मैंने सुना है गॉड टुक 6 days टू क्रिएट दिस वर्ल्ड, है ना? और कितना खूबसूरत वर्ल्ड बनाया है, 6 दिन लगे इसे बनाने में। कहा जाता है कि रमजान के रोजों के साथ अगर आपने 6 एक्स्ट्रा रोजे शावल के रख लिए तो इट इज इक्विवेलेंट टू योर होल ईयर ऑफ फास्टिंग।
मतलब सिर्फ 6 करोगे और पूरे साल का सवाब आपको मिलेगा। सिक्स्थ सेंस का पावर तो आप जानते ही है ना, जिस इंसान के पास सिक्स सेंस नहीं है बाकी 5 सेंस कुछ काम के नहीं है, तो सिक्स सेंस होना भी जरूरी है। आयुर्वेदा में कहते हैं कि हमारे 6 डिफरेंट टेस्ट होते हैं, और इंडिया में छक्के की वैल्यू कौन नहीं जानता है। एक छक्का क्या नहीं कर सकता है आपके करियर के लिए और आपके एक्साइटमेंट के लिए। सो दैट इज द छक्का आई एम टॉकिंग अबाउट, द वंस जो सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह मारते हैं। Here I will take the opportunity to wish you all a very happy new year, and काश इनके जैसे आप भी रोज छक्के पे छक्के मारे। वीनस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है लव, बिकॉज जहाँ औरत होगी वहाँ प्यार तो होगा ही, और प्यार सिर्फ सेक्सुअल काइंड तो होता नहीं है, माँ बाप का प्यार भी प्यार होता है, कुत्तों के साथ भी प्यार होता है। एंड नंबर 6, लव एनिमल्स। तो ये साल एनिमल्स के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। लोग पीटा ऑल्सो इज गोइंग टू स्टिल गेन ग्रेट हाइट्स। लव की बात करते हैं, इस साल लोगों में लव बहुत होगा। As I said, not only the sexual kind, it is for your friends, for your relatives। एक दूसरे के साथ सद्भावना की फीलिंग आपके अंदर ज्यादा होगी। ऑल्सो लव अफेयर्स बहुत होंगे, एंड आई एक्सपेक्ट many intercaste, interreligious and international marriages to happen। ये साल मैरिजेस में भी बूम होगा, ये साल बच्चों में भी बूम होगा। और लव के साथ में सिर्फ मैरिज तो नहीं होता है ना, कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी लव कहते हैं। सो इस साल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे नहीं होते हैं, वैसे भी होते होंगे, बट इस साल थोड़ा ज्यादा होगा। एट द सेम टाइम डिवोर्सेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप गलती करोगे और पकड़े गए तो फिर डिवोर्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस ईयर आई एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट मोर ऑफ डिवोर्सेस एज वेल, क्योंकि हार्ट ब्रेक भी हार्ट से जुड़ा हुआ है। शुक्र का साल है तो पार्टिंग तो होगी, वाइनिंग, डाइनिंग, पार्टी, ऐशो आराम, खूब मजे की जिंदगी, ये भी एक पार्ट ऑफ वीनस है। तो हो सकता है शराबी लोगों की तादाद बढ़ जाए, और साइकेट्रिस्ट एंड काउंसलर्स को और काम मिलेगा इसके वजह से। सो दिस ईयर इट विल बी अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, रिसोर्ट्स, होटल्स, ये सब बुक होने वाले हैं। और मैंने आपको कहा है कि हीट वेव जबरदस्त होने वाली है इस साल। वैसे ही लोग गर्मियों की छुट्टी में यहाँ वहाँ ठंडी जगहों पे भाग जाते हैं। इस साल इसी वक्त, इनफैक्ट ये शो देखने के बाद अपने ट्रैवल प्लान्स बनाइए, अपनी टिकट बुक कीजिए, अपना होटल बुक कीजिए, क्योंकि आपको कोई होटल्स अगले साल मिलने वाले नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओवर फुल, even if you're ready to pay a good price for it। In fact, hike and holidays और भी ज़्यादा फुल हो जाएंगे, क्योंकि this is a year of luxury, money, travel, spending। लेकिन हर चीज़ में काबू रखिए, क्योंकि अगर बेकाबू हो जाओगे तो पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, हेल्थ जो खराब होने वाली है उसका क्या। ज़्यादा वाइनिंग एंड डाइनिंग की वजह से हेल्थ पे आपके असर हो सकता है, और आपको डायबिटीज, हार्ट अटैक्स, आर्थराइटिस, coughs and colds, इन सब के चांसेस हैं। So in your health, be careful of these things। These things are going to trouble you a lot। So खाना पीना, थोड़ा एक्सरसाइज, सब कुछ नियम से कीजिए तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी। हर वो चीज जो ऐशो आराम से जुड़ी हुई है वहाँ बहुत ग्रोथ होगा। ब्यूटी पार्लर्स, स्पास, वेट लॉस क्लिनिक्स, डायटिशियंस की तो मजा ही मजा है। इन सब की मजा होने वाली है, और इस साल लोग अपने ब्यूटी, अपने लुक्स पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देंगे। शायद मैं भी बदली हो जाऊं ब्रैकेट में। सो देयर इज अ चांस कि पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन कॉस्मेटिक सर्जरीज। यहाँ से थोड़ा ड्रूप हो रहा है, यहाँ से इधर कर दो, यहाँ से बोटॉक्स कर दो, यहाँ से तिल हटा दो, यहाँ पिगमेंटेशन हो गया है, ऑल दैट इज गोइंग टू रियली बूम। एंड ये लेजर क्लिनिक्स और ये सब लोग बहुत पैसा कमाने वाले हैं। एवरीथिंग रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड एनिमल्स, ये सब चीजें बूम करने वाली हैं। ये साल जस्टिस का भी है, क्योंकि एक माँ जानती है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो जिन लोगों के बहुत सारे पुराने कोर्ट केसेस फंसे हुए हैं
उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके कोर्ट केसेस में से आपको जल्दी राहत मिल जाएगी। बहुत सारी जस्टिस वेटिंग है, वक्त पे सबको मिलेगी। एट द सेम टाइम ये साल वो लोग जो बहुत हाई पोजीशंस पे हैं, खास करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो एक बहुत ही पावरफुल पोजीशंस पे हैं, ये लोग शायद इस साल अच्छा करेंगे एंड दे विल बी इन द न्यूज फॉर गुड रीजन, दे विल बी इन द न्यूज फॉर बेटर थिंग्स एंड इनका भी नाम होने के चांसेस हैं। नाम की बात आई तो नेम एंड फेम का ही साल है। 6 नंबर का हर इंसान फेमस होना चाहता है, जैसे कपिल देव हैं, A R रहमान हैं, ऐसे माधुरी दीक्षित हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। सो एक 6 नंबर के अंदर वो होता है टू बिकम फेमस, लेकिन इन सब के जैसे अगर आप मेहनत करोगे ना तो ही आप उन जैसा बन सकते हो। सो दिस ईयर इज ऑफ नेम एंड फेम। तो नेम एंड फेम किसको मिलता है? ऑफ कोर्स फिल्म स्टार्स हैं, हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियंस, नॉट ऑलवेज फॉर द राइट रीजंस, लेकिन नेम एंड फेम लोगों को मिलता है। ये साल खास करके सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बेहतरीन साल है। हम लोग बहुत सारे नए नए सेलिब्रिटीज से मिल सकते हैं, खास करके यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ऑल दीज प्लेसेस। इनफैक्ट इंस्टाग्राम के लिए इट इज अ गोल्डन ईयर। मार्क माय वर्ड्स दैट दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर फॉर इंस्टाग्राम। दो ये साल भी अच्छे ही कर रही है वो, लेकिन अगले साल सम ग्रेट थिंग्स आर इन स्टोर। जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं इस साल बहुत अच्छा करेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मूवी थिएटर्स इस साल से शुरू हो जाएंगे फुल फॉर्म में। और सर्विस इंडस्ट्री, चाहे वो फिर आप एयरलाइंस को ही मान लीजिए, अगर एयरलाइंस प्रोग्रेस कर रही है तो बट नेचुरल उनकी स्टाफ के भी सैलरीज बढ़ जाएंगे। सो ऑल दोज पीपल एंड कंपनीज रिलेटेड टू सर्विस इंडस्ट्रीज विल बूम। ऑनलाइन शॉपिंग धमाकेदार होगी। बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए जबरदस्त साल है। ये तो हमने आपको हमारे लास्ट ईयर के जून में किए हुए वीडियो में ही बता दिया था। बिटकॉइन, एथेरियम एंड रिपल्स जिन लोगों ने खरीदा है, आपकी मजा है। हियर वी डू नॉट एनकरेज यू टू बाय ऑल दीज थिंग्स। हम खुद भी ये सब चीजों में पैसा नहीं बर्बाद करते हैं, बट अगर आप खरीद चुके हो तो अगले साल इसके अंदर बूम देखोगे, लेकिन उसके बाद बेच दीजिएगा। एक बार वो हाई बूम आ गया, सेट इट ऑफ एंड रिलैक्स। एक और इंडस्ट्री जो बहुत अच्छा करने वाली है वो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो चाहे फिर लैंड हो, स्काई स्क्रेपर्स हो, रेसिडेंसेस हो, ऑफिसेज हो, शॉप्स हो, हर चीज़ में बढ़ोतरी आएगी। तो अगर आप खरीदने वाले हो इमीडिएटली डिसीजन लीजिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए। और अगर आप बेचने वालों में से हो, थोड़ा सा रुक जाइए, 5-6 महीने, यू विल गेट अ बेटर प्राइस। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उन लोगों को तिरुपति बालाजी को प्रॉमिस करना चाहिए, जैसे ही हमारे मनपसंद प्रॉपर्टी मिल गई 1% आपका। और जो बेचना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी पे 24 लगा दीजिए, जितना सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। रियल एस्टेट में काम करने वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। बट नेचुरल प्रॉपर्टीज़ बिकेंगी तो आप लोग पैसे कमाओगे और आप सब लोग तैयार हो जाइए 2 बेडरूम से 4 बेडरूम में शिफ्ट करने के लिए। अब आता है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, बॉलीवुड। जी हाँ, बॉलीवुड ने पिछले दिनों बहुत सारी गलत चीज़ें भुगती हैं, बहुत सारे कहर पड़े हैं बॉलीवुड पे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऊपर वाला किसी को नहीं छोड़ता है, फिर आप शाहरुख खान ही क्यों ना हो, आपके घर में भी तकलीफ आ सकती है। और इतनी भयंकर तकलीफ कनेक्टेड टू योर ओन चाइल्ड, वेरी बैड। लेकिन वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट। दुनिया है, चलती रहेगी। सूर्यवंशी ने जो कमाल किया, दिल ही खुश हो गया। 21 में हमने आपको कहा था कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन असली मजा 2022 में आएगा फिल्मों को। लेकिन सूर्यवंशी एंड स्पाइडरमैन ने बता दिया कि लकी नंबर पे की गई फिल्म का क्या हाल हो सकता है। सलमान खान की सूर्यवंशी तो आपको याद है ना, कितनी बड़ी फ्लॉप थी, क्योंकि उसके अंदर था SURVANSHI। और अक्षय कुमार की सूर्यवंशी में संजय ने रोहित शेट्टी जी को कहा कि आप डालिए SOORVANSHI। रेस्ट इज हिस्ट्री। किसने सोचा था कि कोविड के दिनों में इतने सारे लोग जाएंगे ये मूवी देखने। आप सोचिए कि अगर कोविड के दिन नहीं होते, इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती,
तो ये पिक्चर शायद 500 करोड़ टच कर जाती। एंड ही ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ मनी थ्रू नेटफ्लिक्स। सो दोनों तरफ से धमाल हुआ, क्योंकि रोहित शेट्टी जी है नंबर 5, अक्षय कुमार जी बीइंग अ वर्गो इज आल्सो इनडायरेक्टली रूल्ड बाय 5। उनको बहुत मन था 4 तारीख को रिलीज करने के लिए, लेकिन यू नो माय ब्रदर, वो जो कह देता है तो सुननी पड़ती है। और रोहित शेट्टी जी ने उनकी बात सुनी, जैसे उन्होंने पहले भी हमारी कई बातें सुनी है फॉर गोलमाल अगेन एंड अपकमिंग फिल्म सर्कस। एक सर्कस होता है CIRCUS, लेकिन जुमानी फाइट सर्कस होता है CIRKUS। तो ये मूवी भी अगले साल आ रही है, विच आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अलॉन्ग विद दिस। और कौन कौन अच्छा करेंगे बॉलीवुड में? पठान का तो बेसब्री से इंतजार है ही हम सबको, लेकिन सबसे ज्यादा मूवीज आपको पता है किसके पास है? अक्षय कुमार के पास। बीइंग अ नंबर 9, अगला साल है नंबर 6। आपको पता है ना, 3, 6 और 9 की दास्तान हम आपको हमेशा सुनाते हैं। तो अगले साल मैक्सिमम मूवीज रिलीजिंग आर ऑफ अक्षय कुमार। उसके बाद आते हैं चांस अमिताभ बच्चन जी का। इनके पास भी 4-5 फिल्में तैयार हैं और चल रही हैं। देन यू हैव टू लुक आउट फॉर टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ की भी काफी फिल्में आ रही हैं। रणवीर सिंह भी धमाल करने वाले हैं, क्योंकि 2022 उन्हीं का साल है। 83 भी कमाल करने वाली है। 83 सिर्फ रणवीर सिंह नहीं है, 83 है कपिल देव। और कपिल देव का बर्थडे क्या है? 6th of January. So expect a lot from this movie. ये साल लव स्टोरीज बहुत हिट होंगी। ऑल्सो बहुत अच्छी म्यूजिक इंडस्ट्री हमें देने वाली है। आप बॉलीवुड को जितनी गालियां देनी है दे दो, मगर याद रखो कि हमारा दिन शुरू नहीं होता है विदाउट सम गुड म्यूजिक एंड एंड नहीं होता है विदाउट सम गुड म्यूजिक। और आजकल आप लोग ये जो रील्स में ठुमके उमके लगा रहे हो ना, ये सब भी बॉलीवुड की ही देन है। और हम सब जो इतने एक्टर अपने आप को समझते हैं ना, ये भी इतने साल के बॉलीवुड का प्रभाव है। तो आप सब लोग जो बॉलीवुड को गाली देते हैं ना, आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं बड़ा हीरो समझते हो, इसीलिए दूसरों को गालियां देते हो। डोंट लुक एट द स्मॉल थिंग, लुक एट द बिगर पिक्चर। बॉलीवुड इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। एटलीस्ट हमारी जनरेशन, वी आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड। 10 साल पहले था 2013, जिसका टोटल आ रहा था 6, अगेन द ईयर ऑफ द वुमन। एंड उस साल अकेली दीपिका पादुकोण ने किए थे 700 करोड़ वर्थ ऑफ मूवीज। All her hits together collectively gave 700 crores year of the woman. DDLJ का टोटल 6 पे जुड़ के आ रहा है। हमारी सबसे पहली फिल्म, जहां से न्यूमरोलॉजी शुरू हुई, यहाँ तक आप तक आके पहुंची है। और ऋतिक रोशन की द ग्रेटेस्ट फिल्म टिल डेट इस कहो ना प्यार है, जिसका टोटल जुड़ के 42 पे आ रहा है। 2020 में हमने आपको कहा था सोना खरीदिए। इनफैक्ट हम उसके कई साल पहले से बोल रहे हैं आपको सोना खरीदिए, जब सोने का दाम 27,000 था। बढ़ बढ़ के 2020 में हो गया 57। फिर 21 में हमने आपको कहा कि चांदी खरीदिए। उस साल भी चांदी कहां से कहां पहुंच गई। हमने आपको ये भी कहा कौन से कंपनी का आपको शेयर्स लेना है। जियो जो एक जुमानिफाइड नाम है, उसने मुकेश अंबानी जी को इंडिया रिचेस्ट से उठाकर वर्ल्ड रिचेस्ट में डाल दिया। हमें पता था कि रिलायंस के शेयर्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जियो को तो थम्स अप हम ही ने दिया था। सेंसेक्स बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ेगी, ये सब बातें हमने आपको पहले बता दी थी। नो डाउट पिछला साल बहुत गड़बड़ था, पूरी दुनिया गड़बड़ थी, लेकिन सेंसेक्स एंड निफ्टी ने अपना कमाल तो दिखा ही दिया। इस साल भी निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, जो हमने आपको कहा था 2021 में सोता रहेगा, अब थोड़ा जाग जाएगा। गोल्ड के भी प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं। निफ्टी सेंसेक्स तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, बिटकॉइन, इथेरियम एंड रिपल से आप बहुत कमा सकते हो। अगेन
आई विल रिपीट, ये सब आप अपने रिस्क पे कीजिए। प्लीज़ हमें नहीं फ़ोन करके बताना अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। और हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते तो हम भी जाके लास वेगस में बैठे होते, या हम भी अपना पूरा पैसा बिटकॉइन में डाल के वेट करते कब दुगने हो जाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर ट्रांजिटरी, सो डोंट रन टू मच आफ्टर देम। इस साल का स्टोन है डायमंड। इस साल डायमंड के रेट्स तो बढ़ेंगे ही, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप डायमंड्स ज़रूर खरीदिए। नहीं अफोर्ड कर सकते हो, डोंट वरी। ओपल एक ऐसा स्टोन है जो अमिताभ बच्चन जी भी पहन रहे हैं, दो ही कैन अफोर्ड डायमंड्स डेफिनेटली। ओपल इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डायमंड, जो मैं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। आपके पास पैसा है तो खरीदिए ना, सॉलिटेयर्स खरीदिए, उसमें क्या है। बट इफ़ यू कांट अफोर्ड इट, प्लीज़ वेयर ओपल दिस ईयर। एंड अगेन, कोई भी स्टोन पहनने से पहले 15-20 दिन उसको ट्राई कीजिए, शायद आपको सूट करे, शायद आपको ना भी सूट करे। ये साल इंडिया के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि इस वक्त इंडिया है अपने 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में। 7+5 हो गया है 3। इंडिया जुड़ के आता है 3 पे, भारत जुड़ के आता है 6 पे, और अगला साल है 2022, यानी कि अगेन 6। सो अगेन आई रिमाइंड यू पीपल जो कंफ्यूज रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 3-6 अच्छा नहीं होता है, कुछ ये कहते हैं, कुछ की बातें मत सुनो। न्यूमरोलॉजी शुरू तो यहीं से हुई थी ना। So 3, 6 and 9 are a family of numbers and they will be very good for each other. So ये साल इंडिया बूम करेगा, वो सोने की चिड़िया बन सकता है, जो हमने बचपन में सुना था कि एक ज़माने में इंडिया सोने की चिड़िया थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा जॉब्स, हैप्पीनेस, यूथ विल बी हैप्पियर। एंड अगेन आई रिपीट कि थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट का हाथ है ना, अगले 2 साल में उनको डिलीवर तो करना पड़ेगा 2024 में, अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो। सो दे हैव टू डू दैट। ऑल्सो दिस ईयर जीडीपी बढ़ने के बहुत चांसेस हैं, सिर्फ मेन इन ब्लू के लिए नहीं, मगर विमेन इन ब्लू के लिए भी ये बहुत ही अच्छा साल है। परफॉर्मेंस उनकी लाजवाब होने वाली है। और तो और ऐसा पहली बार हुआ है हमारे देश में कि औरतों की संख्या आदमियों की संख्या से ज्यादा है। सो दिस इज द बिगनिंग। More and more women are going to come in high profile jobs. Already नजर आ रहा है आपको ये सब, लेकिन बहुत ज़्यादा लेडीज जज बनेंगी, बहुत ज़्यादा women will be in the army, air force, navy and big positions and they will rock. ये साल यूरोप एंड एशिया के लिए खास होने वाला है, क्योंकि ये दोनों कॉन्टिनेंट्स जुड़ के आ रहे हैं नंबर 6 पे। थाईलैंड, फ्रांस, that means Paris, शंघाई, हवाई, ये जगहें भी नाम करेंगी, पैसा कमाएंगी, बहुत शोहरत कमाएंगी। और मेरा पुणे भी पीछे नहीं रहने वाला है। 2004 में मैंने दिया था पेपर में कि ये साल से the PMC has to buck up, और वही हुआ। और वहाँ से जो हमारी सिटी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल मेरे जैसे। 18 साल से मैं यहाँ हूँ और ये देख रही हूँ कि पुणे सिटी और मेरी प्रगति लगातार होते जा रही है। सो माय पुणे आल्सो विल बी ऑन द वर्ल्ड मैप दिस ईयर। पुणे आपके आंखों के सामने जीता जागता एग्जाम्पल है कि जब एक नाम पूना से पुणे हो जाता है तो क्या हो सकता है। इससे बड़ा एग्जाम्पल कहीं हो ही नहीं सकता है। ऑफ कोर्स हम लोग आपको 20 साल से एग्जाम्पल्स देते जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कहो ना प्यारे अभी तक सूर्यवंशी, एंड ऑफ कोर्स चलते जाएंगे। जब तक लोग हैं, जब तक लोगों के पास एक नाम है, जब तक उनके पास एक डेट ऑफ बर्थ है, जब तक उनके पास एक सिग्नेचर है, न्यूमरोलॉजी बढ़ती जाएगी, घर घर तक पहुंचती जाएगी। सो पूना बिकेम पुणे एंड आपने देखा इतनी फ्लरिशिंग सिटी हो गई। और जो लोगों के लिए ये अच्छा साल होने वाला है, 3, 6 एंड 9 नंबर के लोगों के लिए तो ये साल अच्छा होगा ही, लेकिन आप लोग, आपके जो बर्थडेट है उसी ईयर में होंगे तो भी ये साल आपके लिए अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नंबर 2 हैं और मेरे जैसे 56th ईयर में हैं, यानी कि 5 + 6 = 2 अगेन, तो आपके लिए भी ये खास साल रहेगा। या अगर आप एक नंबर 1 हैं और अपने 28th ईयर में हैं,
या आप अपने 37th ईयर में हैं या 46th ईयर में हैं, जिसका टोटल 1 आता है, तो भी आप बहुत अच्छा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नीरज चोपड़ा 24/12/1997 को जन्मे हैं और इन्होंने बाजी मार ली, अपने 24th ईयर में इंडिया के गोल्डन बॉय बन गए। व्हाट अमेजिंग टैलेंट। कुछ दिनों बाद गौतम अडानी जी जो 24th को जन्मे हैं, 24th को ही उनको डिक्लेयर किया गया एशियाज रिचेस्ट पर्सन। गौतम अडानी जी थे अपने 60th ईयर में। सो जब हम उस साल में होते हैं जो हमारे बर्थडे से कोइंसाइड करता है, तो भी हम अच्छा करेंगे। हर साल हम आपको बताते ही हैं कि साल कैसे लिखना है। तो इस साल आप सब जानते ही हो ना, 2022 लिखना है, ना कि सिर्फ 22। आपको पता है ना 2020 में क्या हुआ था। सो डोंट राइट एपोस्ट्रोफी 22, आप लिखिए 2022, जिसका टोटल जुड़ के 6 नंबर पे आएगा। इस साल ज्यादा टूज है ना, तो थोड़ा सा अपने इमोशनल और सेंसिटिव नेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आने वाले हैं आपके पर्सनल बर्थडे के वीडियोस। 1 to 9 के लिए ये साल कैसे होने वाला है आप देखेंगे कुछ ही दिनों में। मैं अपने YouTube व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि बड़ी तादाद में आप यहाँ पर हो और मैं एक नंबर 2 लेजी हूँ, बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ, तो क्यों ना आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वहाँ मैं रोज रोज नए नए अपडेट्स डालती रहती हूँ, क्योंकि शूटिंग करने का हेडेक नहीं होता है। वहाँ पर बहुत सारे टैक्टिक्स यूज करके हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। रोज आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलेगी न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो खास करके यूट्यूब वॉचर्स मेरे, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। डेली अपडेट चाहिए तो, नहीं तो जैसे मैं 15-20 दिन में या 1 महीने में वीडियो निकालती हूँ तो आप देखिए, बट इंस्टाग्राम पे जाओगे तो और मजा आएगा। बाकी आप लोग मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक हर जगह फॉलो कर सकते। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड सबसे ज्यादा शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से ही तो बढ़ता है ना। विश यू ऑल अ वेरी गुड ईयर, हैव फन, यू नेवर बी दिस यंग अगेन। पैसा तो आप लोग बहुत कमा लोगे, लेकिन आपकी जवानी निकलती जा रही है। सो मेक श्योर कि पैसे के पीछे भागते भागते आप अपनी यूथ को भी एंजॉय कीजिए। एनीवे, दिस इज द ईयर ऑफ द यूथ एंड एज आई सेड बिफोर, रोज छक्के मारिए।